नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि मोइत्रा। कहा जाता है कि झूठ की बुनियाद पर कोई भी इमारत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। ठीक वैसे ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली की सरकार पर काले बादल छाने लगे और अब केपी ओली अपनी ही पार्टी में बेगाना महसूस करने लगे। दरअसल पहले केपी ओली अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारत के साथ सदियों पुराने रिश्ते को तार तार किया, फिर चीन के कहने पर भारत पर तरह तरह के इल्जाम लगाए और भारत से अपने रिश्तों में कड़वाहट लाई। उसके बाद जिसकी गोद में बैठे थे यानी कि चीन, उसी ने ओली को धोखा दे दिया और अब हालात ऐसे हैं कि नेपाल में केपी ओली बड़ी बुरी तरह घिर चुके और केपी ओली के खिलाफ काफी विरोध शुरू हो गया। इसके साथ ही साथ केपी ओली की पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में भी आलोचना शुरू हो गई। जी हाँ, खबरों की माने तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अब तक चीनी कब्जे से आंखें मूंद रहे थे। मीडिया, जनता और विपक्षी नेताओं की बात को केपी सरकार ने झूठा बता दिया, लेकिन अब उनकी पार्टी के भीतर भी आवाज उठने लगी। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य ने ही अपनी सरकार से कहा है कि नेपाल चीन सीमा विवाद की सच्चाई देश को बताई जाए और हुमला में ड्रैगन के कब्जे की ठीक से जांच कराई जाए। सत्ताधारी पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भीम रावल ने सरकार से कहा कि सरकार नेपाल चीन सीमा मुद्दे पर तथ्यों को सार्वजनिक करे। भीम रावल यही नहीं रुके और आगे कहा कि देश की भौगोलिक अखंडता से जुड़े मुद्दे का समाधान निष्पक्षता से होनी चाहिए। एक जानकारी देते चले कि चीन ने नेपाल के हुमला जिले में सीमा पार करके 9 इमारतों का निर्माण कर लिया। पिछले महीने ये बात मीडिया में आई तो नेपाल सरकार ने आनन फानन में इसका खंडन कर दिया। इस बीच नेपाली कांग्रेस ने चीन पर हुमला से जुड़ी नेपाली भूमि पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य और कर्णाली में मुख्य विपक्षी दल के नेता जीवन बहादुर शाही के नेतृत्व में एक टीम ने विवादित क्षेत्र की ऑन साइट निगरानी करने के बाद रिपोर्ट को सार्वजनिक की। नेपाली न्यूज वेबसाइट कांतिपुर की माने तो शाही के नेतृत्व में एक टीम नेपाल चीन सीमा पर साइट का अध्ययन करने के लिए नामखागान नगरपालिका 6 में लिमी और लापचा पहुंची थी। टीम ने निष्कर्ष निकाला है कि चीनी सरकार ने 6 महीने पहले लोलुंगजोग और लिमी लापचा की सीमा पर एक नया स्तंभ नंबर 12 बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे चीन नेपाल से दोस्ती का नाटक कर रहा है और कैसे नेपाली जमीन पर कब्जा कर रहा है और नेपाली प्रधानमंत्री जो कि चीन की गोद में बैठे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें।